देशवासियों को प्रेम प्यार भरा नमस्कार। आजकल हमारे देश में कुकृतियाँ इतनी तेज़ी से फैल रही हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ गलतियों के पुतले बनते जा रहे हैं और आए दिन उसका गलत परिणाम हो रहा है। आजकल हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो डाका डालने का तरीका ही बदल दिए हैं। पहले लोग सेंध काटते थे, पहले लोग डाका डालते थे, पहले लोग चोरी करते थे, लेकिन अब चोरी, डाका और सेंध तीनों बंद हो गया। अब सिर्फ किसी अमीर लड़की को फंसाओ, उसको अपने झांसे में लो, उससे शादी करो, उसके मायके में ही रहो और उसके साथ शोषण करते रहो, उसके इज्जत के साथ भी खेलो और उसकी संपत्ति के साथ भी खेलो। एक ऐसी ही घटना हमारे आजमगढ़ की है, जिसमें एक लड़का बड़े ही चतुराई से एक लड़की को फंसाता है, जो लड़की बहुत ही धनी परिवार से आती है। उसकी माँ है, एक भाई है, एक बहन है और भाभी है। लेकिन लड़की जब प्यार करके शादी करती है, उस लड़के के झांसे में आती है, तो वह लड़का उस घर में ही रहने लगता है। लेकिन जितने लोगों को बाप बनाकर या भौजाई बनाकर, भाई बनाकर, माई बनाकर लाया था, वो सब किराए के थे। लेकिन हम सब इतने प्यार में, बच्चों के प्यार में अंधे हो जा रहे हैं कि बच्चे बच्चियों की बातों पर विश्वास करके अपने बेटा बेटी को ठग दे रहे हैं। जब वो शादी करके घर में रहने लगा तो धीरे धीरे उसे पता चला कि इस तिजोरी में इतना पैसा है, इस तिजोरी में इतना गहना है और यहाँ यह चीज़ है, वहाँ वह चीज़ है। एक दिन सबको नींद की गोली देकर सुला देता है। कुछ दिनों तक तो उस लड़की के साथ खेलता है। वह लड़की भी पति व्रता के फर्ज को निभाती है, अपने पति की खूब सेवा करती है और उसके बातों पर विश्वास करती है। लेकिन जब वही पति रात को चोरी करता है, तिजोरी खोल लेता है, साबुन पर चाबी का दाग लेकर और चाबी बनवा लेता है और तिजोरी में खोलकर सारा गहना रुपया पैसा चुराता है, उसी समय संजोग से एक हार नीचे गिर जाती है, जिसके आवाज़ से सास की नींद खुल जाती है, क्योंकि उस कमरे में सास सोई होती है। लेकिन ये नकाब पहनने के वजह से सास इसे पहचान नहीं पाती है। जब सास चिल्लाने लगती है तो लड़का गला दबाकर मार देता है, तकिए से मुंह को दबाकर सास को मार देता है। फिर मारने के बाद फरार हो जाता है। पत्नी फ़ोन करती है, बड़े सांत्वना देता है, समझाता है और लौटकर घर आता है। कहता है कि ये तो बहुत गलत हुआ है, ये होना नहीं चाहिए। चलो इसके विषय में हम लोग थाने में रिपोर्ट करते हैं। लेकिन लड़की पुलिस के डर से या इज्जत आबरू के डर से चुप रहती है, कुछ नहीं करती है। लेकिन कुछ दिन के बाद वह लड़का अपनी औरत की विदाई कराने के लिए परेशान हो जाता है और विदाई करा करके उसे अपने घर ले जाता है। घर ले जा कर के रास्ते में कुछ अपने गुंडों को बुलवाता है और उसे अपहरण करा देता है। अपने सिर पर चोट खाकर फिर ससुराल पहुंचता है। माँ तो मर चुकी होती है। भाई और भाभी से कहता है कि अनर्थ हो गया। भाई और भाभी बोलते हैं कि क्या हुआ? तो वो लोग हमारी पत्नी को अपहरण कर लिए और कह रहे हैं कि अगर पुलिस को खबर दोगे तो जान मार देंगे और 50 लाख रुपये की मांग किए हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतना पैसा कहाँ से लाएं। लेकिन भाई अपनी बहन के लिए 50 लाख रुपया देता है और उसे कहता है कि जाओ उसे छुड़ा लाओ। भाभी कहती है साथ में आप भी जाएं, तो भाई को जाने से रोक देता है। कहता है कि अगर एक से अधिक जाएंगे तो वो हमारी बीवी को मार देंगे। यह सुनकर भाई रुक जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद वह लड़का जब अपनी औरत के पास पहुंचता है तो उससे कहता है कि तुम्हारा अपहरण हमने किया था और भैया से तुम्हारे 50 लाख रुपया लेकर भी आ गया हूँ। अब तुम्हें बेचकर 20 लाख रुपया और कमाऊँगा और जीवन भर राज करूँगा।
इस बात को सुनकर औरत के मन में उसके प्रति घृणा होती है और वो सोचने लगती है कि इस देश में किस किस तरह के लोग हैं और प्यार करना कितना नुकसानदायक है। यह सोचकर रो ही रही होती है। तब तक इधर भाई सोचता है कि आखिर बात क्या है कि हम फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन लग नहीं रहा है, आखिर कुछ हो तो नहीं गया मेरे साले को, मेरे बहनोई को। यह सोचकर वो बहुत परेशान होता है। पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाता है। रास्ते में वह जो माँ बनी होती है उस देखता है कि वो भीख मांग रही है। उसके पास पहुंचता है। जब उससे पूछता है कि तुम कौन हो, क्यों माँ बन के आई थी, तुम तो भीख मांग रही हो, तो वो सारी सच्चाई बताती है। लास्ट में उसके माध्यम से वो लड़का पकड़ा जाता है और जेल जाता है। लेकिन इस तरह के कुकृत्य रोज़ हो रहे हैं। हमारे बच्चे और बच्चियाँ रोज़ ठगी के शिकार हो रहे हैं, फिर भी प्यार का भूत उनके सिर से उतर नहीं रहा है। यह प्यार हमारे देश को, समाज को इस कदर खा रहा है। यह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हमारे देश और समाज को ऐसे खा रहे हैं जैसे दीमक। इसलिए सभी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को संस्कार, संस्कृति और सनातन संबंधी धर्मों का अवलोकन कराएं। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आपके बच्चे ऐसे भटकते रहेंगे, आपकी बच्चियाँ ऐसे भटकती रहेंगी, लेट तक सोएंगी, मोबाइल में बिजी रहेंगी और किसी भी लड़के का शिकार हो जाएंगी, किसी भी लड़की का शिकार हो जाएंगी। इसलिए क्योंकि सोने की वजह से और मोबाइल की वजह से सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, सहने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम समाज के लोगों से कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को मोबाइल से भी दूर रखें और 4 बजे भोर में उठाने का प्रयास करें और सनातन से जोड़ कर रखें, अपने शास्त्र से जोड़ कर रखें, पूजा पाठ से जोड़ कर रखें। क्योंकि लड़का हाथ से निकल जाएगा, लड़की हाथ से निकल जाएगी, सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी। जिसको अपने शास्त्र, जिसको अपने इतिहास की जानकारी नहीं होगी वह अक्सर गलत कर जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को अगर गलती से बचाना है तो इतिहास को पढ़ाना होगा, इतिहास को समझाना होगा। और यह संभव तभी है जब बच्चा गोद में है या बच्चा पेट में है, तभी से संस्कार भरना होगा, नहीं तो बच्चे या बच्चियाँ हाथ से निकल जाएं। इसी सब बातों के साथ यह निवेदन करना चाहेंगे कि बच्चों को बहकने से बचा लें। ये माताओं और पिताओं के हाथ में है। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।